कृष्ण वंदे जगत गुरुम। तीसरे अध्याय का 30वां, 31वां और 32वां श्लोक। तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना, ममता और संतापरहित होकर युद्धरूप कर्तव्य कर्म को कर। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा का अर्थ है, प्रायः साधक का यह विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह सकता नहीं, इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा। अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिए जिससे कर्म बंधनकारक न हो, प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाए, इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू अध्यात्मचित्त विवेक विचारयुक्त अंतःकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत मान। कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। शरीर, इंद्रिया, पदार्थ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है। इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। गंभीरतापूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा तब वे कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे, प्रत्युत उद्धार करने वाले हो जाएंगे। निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः का अर्थ है, संपूर्ण कर्मों और पदार्थों, कर्म सामग्री को भगवदर्पण करने के बाद भी कामना, ममता और संताप का कुछ अंश शेष रह सकता है। उदाहरणार्थ, हमने किसी को पुस्तक दी, उसे वह पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि वह मेरी पुस्तक पढ़ रहा है। यही आंशिक ममता है जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष है। इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू नई वस्तु की कामना मत कर, प्राप्त वस्तु में ममता मत कर और नष्ट वस्तु का संताप मत कर। सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी यह है कि कामना, ममता और संताप का अंश भी न रहे। जिन साधकों को सब कुछ भगवदर्पण करने के बाद भी पूर्व संस्कारवश शरीरादि पदार्थों की कामना, ममता तथा संताप दिखते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि जिसमें कामना दिखती है वही कामनारहित होता है, जिसमें ममता दिखती है वही ममता रहित होता है और जिसमें संताप दिखता है वही संतापरहित होता है। इसी प्रकार जो देह को अहम, मैं मानता है वही विदेह अहंतारहित होता है। अतः मनुष्य मात्र कामना, ममता और संतापरहित होने का पूरा अधिकारी है। गीता में ज्वर शब्द केवल यहीं आया है। युद्ध में कौटुंबिक स्नेह आदि से संताप होने की संभावना रहती है। अतः युद्धरूप कर्तव्य कर्म करते समय विशेष सावधान रहने के लिए भगवान विगतज्वरः पद देकर अर्जुन से कहते हैं कि तू संतापरहित होकर युद्धरूप कर्तव्य कर्म को कर। अर्जुन के सामने युद्ध के रूप में कर्तव्य कर्म था, इसलिए भगवान युध्यस्व पद से उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। इसमें भगवान का तात्पर्य युद्ध करने से नहीं, प्रत्युत कर्तव्य कर्म करने से है। इसलिए समय समय पर जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसे साधक को निष्काम, निर्मम तथा निःसंताप होकर भगवदर्पण बुद्धि से करना चाहिए। उसके परिणाम सिद्ध या असिद्धि की तरफ नहीं देखना चाहिए। तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक। ये में मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवा है, श्रद्धावंतों सुयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो मनुष्य दोषदृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये में मतमिदं, श्रद्धावंतों सुयंतो का अर्थ है, किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्मबंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस सिद्धांत को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है, इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्मबंधन से छूट जाते हैं। भगवान और उनके मत में प्रत्यक्ष की तरह निःसंदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावंतः पद से कहा गया है।
शरीरादि जड़ पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस वास्तविकता पर श्रद्धा होने से जड़ता के माने हुए संबंध का त्याग करना सुगम हो जाता है। श्रद्धावान साधक ही सत शास्त्र, सच्चर्चा और सत्संग की बातें सुनता है और उनको आचरणों में लाता है। मनुष्य शरीर परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः परमात्मा को ही प्राप्त करने की एकमात्र उत्कट अभिलाषा होने पर साधक में श्रद्धा, तत्परता, संयतेंद्रियता आदि स्वतः आ जाते हैं। अतः साधक को मुख्य रूप से परमात्म प्राप्ति की अभिलाषा ही तीव्र बनाना चाहिए। पीछे के 30वें श्लोक में भगवान ने अपना जो मत बताया है उसमें दोषदृष्टि न करने के लिए यहाँ अनसूयन्तः पद दिया गया है। गुणों में दोष देखने को असूया कहते हैं। असूया दोषदृष्टि से रहित मनुष्यों को यहाँ अनसूयन्तः कहा गया है। जहाँ श्रद्धा रहती है वहाँ भी किसी अंश में दोषदृष्टि रह सकती है। इसलिए भगवान ने श्रद्धावंतः पद के साथ अनसूयन्तः पद भी देकर मनुष्य को दोषदृष्टि से सर्वथा रहित पूर्ण श्रद्धावान होने के लिए कहा है। इसी प्रकार गीता श्रवण का महात्म्य बताते हुए भी भगवान ने श्रद्धावान असूयष्ट पद देकर श्रोता के लिए श्रद्धायुक्त और दोषदृष्टि से रहित होने की बात कही है। भगवान का मत तो उत्तम है, पर भगवान कितनी आत्मश्लाघा अभिमान की बात कहते हैं कि सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दो, अथवा यह मत तो अच्छा है पर कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। कर्म तो जड़ और बांधने वाले होते हैं, आदि भाव आना ही भगवान के मत में दोषदृष्टि करना है। साधक को भगवान और उनके मत दोनों में ही दोषदृष्टि नहीं करनी चाहिए। मुच्यन्ते तेपि कर्मभ्यः का अर्थ है भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि मैं तुम्हें तो सर्वस्व मेरे अर्पण करके कर्तव्य कर्म करने की स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूँ, अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम्हारे मुक्त होने में कोई संदेह नहीं है। परंतु जिनको मैं इस प्रकार स्पष्ट आज्ञा नहीं देता हूँ वे भी अगर इस मत मिले हुए को अपना न मानकर कर्तव्य कर्म का पालन करना के अनुसार चलेंगे तो वे भी मुक्त हो जाएंगे। कारण कि यह मत ही ऐसा है कि चाहे मुझे माने या न माने, केवल इस मत का पालन करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक। ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टांचेतसः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोषदृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो। ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति में मतम का अर्थ है 30वें श्लोक में वर्णित सिद्धांत के अनुसार चलने वालों के लाभ का वर्णन 31वें श्लोक में करने के बाद इस सिद्धांत के अनुसार न चलने वालों की पृथकता करने हेतु यहाँ तु पद का प्रयोग हुआ है। जैसे संसार में सभी स्वार्थी मनुष्य चाहते हैं कि हमें ही सब पदार्थ मिलें, हमें ही लाभ हो, ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि समस्त कर्मों को मेरे ही अर्पण किया जाए, मेरे को ही स्वामी माना जाए। इस प्रकार मानना भगवान पर दोषारोपण करना है। कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा। ममता का सर्वथा त्याग तो हो ही नहीं सकता। रागद्वेषादि विकारों से रहित होना असंभव है। इस प्रकार मानना भगवान के मत पर दोषारोपण करना है। भोग और संग्रह की इच्छा वाले जो मनुष्य शरीरादि पदार्थों को अपने और अपने लिए मानते हैं और समस्त कर्म अपने लिए ही करते हैं, वे भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते। सर्वज्ञान विमूढ़ान तान का अर्थ है जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे सब प्रकार के सांसारिक ज्ञानों, विद्याओं, कलाओं आदि में मोहित रहते हैं। वे मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविजन आदि आविष्कारों में, उनके कला कौशल को जानने में तथा नए नए आविष्कार करने में ही रचेपचे रहते हैं। जल पर तैरने, मकान आदि बनाने, चित्रकारी करने आदि शिल्पकलाओं में, मंत्र, तंत्र, यंत्र आदि की जानकारी प्राप्त करने में तथा उनके द्वारा विलक्षण विलक्षण चमत्कार दिखाने में, देश विदेश की भाषाओं, लिपियों, रीति रिवाजों, खानपान आदि की जानकारी प्राप्त करने में ही वे लगे रहते हैं। जो कुछ है वह यही है, ऐसा उनका निश्चय होता है। ऐसे लोगों को यहाँ संपूर्ण ज्ञानों में मोहित कहा गया है। विद्धि नष्टान का अर्थ है मनुष्य शरीर को पाकर भी जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते,
उन मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझना चाहिए। तात्पर्य है कि वे मनुष्य जन्म मरण के चक्र में ही पड़े रहेंगे। मनुष्य जीवन में अंतकाल तक मुक्ति की संभावना रहती है। अतः जो मनुष्य वर्तमान में भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे भी भविष्य में सत्संग आदि के प्रभाव से भगवान के मत का अनुसरण कर सकते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो सकती है। परंतु यदि उन मनुष्यों का भाव जैसा वर्तमान में है वैसा ही भविष्य में भी बना रहा तो उन्हें भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाने के कारण नष्ट हुए ही समझना चाहिए। इसी कारण भगवान ने ऐसे मनुष्यों के लिए नष्टान विद्धि पदों का प्रयोग किया है। अचेतसः का अर्थ है भगवान के मत का अनुसरण न करने वाले मनुष्यों में सत असत सार असार धर्म धर्म बंधन मोक्ष आदि पारमार्थिक बातों का भी ज्ञान विवेक नहीं होता। उनमें चेतनता नहीं होती, वे पशु की तरह बेहोश रहते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त मूढ़ पुरुष होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।